सॉरी यार, आप लोगों को 2 दफा जगवा दिया मैंने, लेकिन बहरहाल वेलकम बैक टू द सनराइज शो एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। और सुबह के 7:18 हो चुके हैं। आते ही जरा हम गाने पे चले गए थे, गाने का आगाज हो गया था। गाना था भी इतना ये स्वीट और नाइस और मेलो सा, टिपिकल शिराज उपल मेलोडी, तो इस वजह से मैंने जो है ना उसमें दखल अंदाजी की भी नहीं उसके स्टार्ट होने के बाद। फिर देयर वाज अ कमर्शियल ब्रेक एंड हियर आई एम राइट नाउ। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग भाई? इससे पहले के प्रोग्राम में आज हम मजीद बातें करें, सबसे पहले तो यहाँ पर अपने एक दोस्त का मैं जिक्र करना चाहूंगा। हमारे बड़े रेगुलर लिसनर हैं जो कि जिनके बारे में आज अलग सुबह ये खबर मिली कि जी उनकी तबीयत कुछ नासाज है, अस्पताल में वो एडमिटेड हैं और आज डॉक्टर्स ये डिसाइड करेंगे कि उनकी सर्जरी की जाए या नहीं। मैं बात कर रहा हूँ भाई हमारे दोस्त फ़हीम अली खान साहब के हवाले से, जो कि हमारे प्रोग्राम में बहुत रेगुलर रोजाना मैसेज करते हैं। एक जमाना था कि बड़े अच्छे दिलचस्प सवालात जो हैं वो भी पूछा करते थे। आजकल पूछना जरा उन्होंने कम कर दिए थे, लेकिन फिर भी बहरहाल जी तो कल इनको जो है वो कुछ दिल में गालबन तकलीफ हुई, जिसकी वजह से फ़हीम साहब जो है वो अस्पताल गए और गालबन एंजियोग्राफी वगैरह हुई होगी उनकी। और अब एंजियोग्राफी के बाद आज डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट कुड बी डन, सो इट कुड बी अ बाईपास एज वेल। सो यहाँ पे जी फ़हीम साहब को अपनी दुआओं में याद रखते हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल अता फरमाए और जल्द से जल्द वो एक बार फिर से अपने घर वापस आएं रूबा सेहत होकर, और हमारा शो वैसे ही सुने और अपने मैसेजेस से, अपने ट्वीट से हमारे शो को जो है वो 4 चांद लगाएं। बस एक दुआ जो हम फ़हीम भाई से करेंगे, आई थिंक उनके तमाम खैर ख्वाह, उनके तमाम वेल विशर्स, वो ये है कि दिल की सेहत का जो ताल्लुक होता है, एक तो आपके अपने लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा होता है और दूसरा आपकी अपनी सोच से, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है। कोई ना कोई लिंक है डेफिनेटली आपकी सोच का आपके दिल की सेहत के साथ। अक्सर देखा है ना फिल्मों में जो नवाब साहब होते हैं उनको कोई बुरी खबर मिलती है, वो अपना सीना पकड़ के, उनको हार्ट अटैक होता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिल्म में अगर ये है तो कोई ना कोई तो रियलिटी होगी ना। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि फ़हीम भाई जरा थोड़ा सा टेंशन लेना कम कर दें, खुश रहा करें, खुश, बिल्कुल जस्ट स्टे रिलैक्स्ड, हैप्पी। दुनिया के तमाम मसाइल जो हैं वो आर्जी हैं, जिसकी वजह यह है कि ये जिंदगी आर्जी है, तो हमेशा कुछ भी नहीं चलना, मुश्किलें भी हमेशा नहीं चलनी, बिकॉज जिंदगी भी हमेशा नहीं चलनी। तो बस खुश रहें मेरे भाई और टेंशन लेना छोड़ दें। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सियासत में क्या हालात चल रहे हैं, तो बस ये रखना है। ठीक है सर, ग्रेट। अब अपनी सेहत के हवाले से हम इंशाल्लाह आपके साथ राब्ते में रहेंगे, आप हमें आगाह रखिएगा और हम आपके लिए दुआ गो हैं, हमारे तमाम लिसनर्स आपके लिए दुआ गो हैं। फ़हीम साहब आगे बढ़ते हैं जी। अब्दुल रज़ाक साहब ने ट्वीट किया, कहते ये हैं कि जर्मन टीम के स्टार खिलाड़ी एंटोनियो रुडिगर जो हिस्पानवी क्लब रियल मैड्रिड के डिफेंडर हैं। एंटोनियो 1993 में जर्मनी में पैदा हुए, उनके वालिद जर्मन और वालिदा सियरा लियोन से। एंटोनियो ने कुछ अर्सा कबल बर्लिन में जो है वो इस्लाम कबूल किया। चलें जी, ये बड़ी अच्छी बात है। अब काफ़ी सारे खिलाड़ी हम जानते हैं कि जिन्होंने अपने करियर के मिड में जो है वो आके मुशर्रफ बा इस्लाम हुए हैं वो, और उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और ये बड़ी अच्छी बात है। और कोई ना कोई, जहाँ अल्लाह ताला जिसको कहीं से भी जो है वो हिदायत दे दे, तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट फैक्ट। ऑलराइट, तहसीन अमजद कहते हैं, हेलो टू ऑल रेडियो फैमिली, वेदर इज गेटिंग हॉट डे बाय डे हियर, स्मॉल फार्मर्स इन पोटोवार रीजन्स आर गियरिंग अप फॉर विद पैशन फॉर वीट क्रॉप कटिंग। चलें जी, दी अच्छी खुशी की बात हुई जान के। तो तहसीन भाई ये बताइए कि इस बार माशाल्लाह फसल कैसी हुई है, बिकॉज हमने सुना ये था कि इस बार जो ये बिन मौसम बरसात और जालाबारी और शदीद जो एक सर्दी का स्पेल मार्च के महीने तक रहा है, बल्कि कहना चाहिए कि अप्रैल के पहले हफ्ते तक रहा है, इसका असर जो है आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रॉप यील्ड के ऊपर, आपकी पैदावार पे तो नहीं हुआ है। जरा हमें जरूर इस हवाले से भी बताइएगा। काशिफ खान साहब ने खबर शेयर की है, कहते हैं जी वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन, अरे यार इस पे मुझे इसके हवाले से बात करनी थी यार। आई मीन कहते ये है कि दिस इज द बिगेस्ट स्टार्टअप फ्रॉड इन इंडिया। सो वर्ल्ड बिगेस्ट फंडिंग फेस्टिवल, जिसके बारे में बताया ये गया था कि ये 24 से 26 मार्च तक होना था। बताया था कि जी इलॉन मस्क आ रहे हैं और पता नहीं कौन कौन लोग जो हैं वो दुनिया के बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट और इन्वेस्टर्स जो हैं उसमें आने वाले हैं, और असल में ये एक्चुअली इवेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ जो है ना आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करना चाहता था, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिल पाता आजकल यार, कमर्शियल ब्रेक्स ऐसे हो गए, क्या हो गया। फराज कहते हैं, स्टिल रिमेंबर 90s का नॉर्थ आजाबाद, तरावी शादी हॉल्स, रेक्स, फ्लोरेंस, हैदरी पार्किंग में हुआ करती थी। मिड 90s वो जमाना था जब कराची में टेररिस्ट मसाजिद, तरावी और एहतिकाफ पे हमले किया करते थे।
कौन लोग थे जालिम. हाँ यार वैसे वाकई सीरियसली यार वो कौन लोग थे जालिम, ये भी एक जमाना देखा है वैसे यार. तरावियों में हमले हो रहे हैं ऑल, तो खैर अभी तक चलता रहा है रिसेंटली, लेकिन 12. अच्छा जी, आसिफ मंसूर साहब कहते हैं एनी चांस ऑफ आंसर टू हर कॉल रेन ड्यूरिंग. अच्छा मैं अभी सुन तो नहीं पा रहा, लेकिन जो भी इस वक्त परिंदा आपके घर के बागीचे में चहचहा रहा है, नहीं बारिश का तो कोई चांस नहीं है सर ड्यूरिंग द ईद डेज, बल्कि ख्याल यही है कि बारिश तो नहीं, काफ़ी गर्म हो सकता है मौसम ईद के दिनों में, बल्कि उसकी तैयारी पकड़िए सर आप. अली दमानी साहब कहते हैं मॉर्निंग, वाह क्या बात कर दी आपने. अच्छा मुझे नहीं पता मैंने क्या बात कर दी मैंने, तो इसे कहते हैं कि बहरहाल मुझे जरा याद दहानी करा दे मैंने ऐसी कौन सी जबरदस्त बात कर दी जिसका मुझे पता ही नहीं है. वाह. डॉक्टर मेहरीन राना कहती हैं अदील भाई से हेलो टू रोहान. हेलो रोहान, हाउ आर यू डूइंग हियर. एंड देन जावेद साहब ने खबर शेयर किया था, मैं कल सुबह इस हवाले से पढ़ भी रहा था. जूल लैब अग्रीज $462 मिलियन डील टू सेटल द क्लेम्स. ये एक ई सिगरेट कंपनी है जिसके हवाले से ये बात आई है, तो इस पे जरा आगे चल के प्रोग्राम में तफसील से नजर डालते हैं. मुनव्वर अली साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. नवीद मुनव्वर साहब कहते हैं अदील भाई कराची एयरपोर्ट क्लोजर फॉर रेनोवेशन, न्यूज सोशल मीडिया पर चल रही है, कितनी सदाकत है इसमें. नहीं मुझे मेरी नजर से ऐसी कोई खबर जो है ना वो नहीं गुजरी है, मैं मालूम करवा लेता हूँ. कराची एयरपोर्ट को आप मुकम्मल तौर से बंद तो ज़ाहिर नहीं कर सकते, हो सकता है उससे कुछ हिस्से को रेनोवेशन के लिए जो है वो बंद किया जा रहा हो, लेकिन आई थिंक द रनवे इज प्रीटी मच फंक्शनल और कोई ऐसा मसला मुझे नजर आ नहीं रहा है जो मैंने सुना हो सकता है कुछ अर्से रेनोवेशन. कराची एयरपोर्ट को रेनोवेशन की शदीद जरूरत है. मुझे याद है कि जब एयरपोर्ट का इफ्तिताह हुआ था 1992 में, जी हाँ, जो कराची में इस वक्त एयरपोर्ट यूज किया जा रहा है, ये 31 साल पुराना एयरपोर्ट है और उसको अगर आप देखेंगे भी तो आपको इस बात का एहसास होगा कि ये वाकई 31 साल पुराना एयरपोर्ट है. बिकॉज बहुत एक तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत बुरे हाल में है, लेकिन आई मीन इट्स अ प्रीटी डेटेड एयरपोर्ट, काफी कदीम एयरपोर्ट है. जिस जमाने में बना था उस वक्त कहते ये थे कि ये इस रीजन का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है. वाकई इसमें तो खैर मेरे ख्याल से कोई शक नहीं होना चाहिए. जिस वक्त एयरपोर्ट बना था बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट था और लाहौर और इस्लामाबाद ने, मुझे याद है, कुछ कमरे हुआ करते थे जिसको वो एयरपोर्ट का नाम दिया करते थे. लाहौर का एयरपोर्ट तो बहुत ही मायूसकुन एयरपोर्ट था, बल्कि फिर इंडिया के एयरपोर्ट और ये बाकी जो श्रीलंका एंड ऑल, कोलंबो बंदरानाई के वाज अ बेटर एयरपोर्ट, वाज अ डिसेंट एयरपोर्ट, नॉट बैड एक्चुअली. 92 उसी टाइम पे मैंने ट्रैवल किया था जिस वक्त ये जिना टर्मिनल जो है ये खुल रहा था और आई फाउंड दैट इवन देन जो आज तक वही एयरपोर्ट कोलंबो में यूज हो रहा है, इट वाज अ डिसेंट एयरपोर्ट. बट बांग्लादेश एंड ऑल देयर वाज नो कंपैरिजन. लेकिन खैर अब तो रीजन आपके कहाँ से कहाँ निकल गए. अगर आप इंडियन एयरपोर्ट्स को देखें तो फिर तो आपको यकीन नहीं आएगा कि यार हम किसी साउथ एशियन कंट्री की यहाँ पे बात कर रहे हैं. सो चले अल्लाह करे को रेनोवेशन हो रही हो, अल्लाह करे कुछ ऐसा हो जाए. ओके देन अताउर रहमान साहब ने एक ट्वीट शेयर किया है, कहते हैं इन फ्यूचर यू विल डू वन ऑफ द फॉलोइंग, वर्क फॉर एन एआई, वर्क विद एन एआई, lose your job before you refuse to do one or two. Oh. If you refuse to work with AI, your jobs will be eliminated. Yeah, brilliant. तो जस्ट सोचिए जरा ये बात आप कि कितने सारे पेशे ऐसे हैं, यानी हमारे यहाँ जो अभी बच्चे पैदा हुए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं एंड ऑल, हम क्योंकि उनको अपने रूप में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी की नाकामियों का अजाला जो है वो अपने बच्चों से करवाना चाह रहे हैं. जो चीज़ें हम नहीं खुद कर पाए वो इनको करवाएंगे, लेकिन कुछ अरसे बाद जाके हमको इस बात का अंदाजा होगा कि मैं अपने बच्चों में जो स्किल्स इनकलकेट करवाई थी वो तो अब आउटडेटेड स्किल्स हो चुकी हैं. एआई के आने के बाद तो अब उन स्किल्स की कोई जरूरत भी नहीं रही है. अब मैं क्या करूंगा इसके हवाले से सोचने वाली बात है. ओके, एवरी सिचुएशन इन लाइफ इज टेम्पररी, सो व्हेन लाइफ इज गुड मेक श्योर दैट यू एंजॉय एंड रिसीव इट फुली. वाह, जबरदस्त. ये बात मैंने बोली सुबह आते ही. जी हाँ, मैं फहीम भाई से जब बात कर रहा था कि ज्यादा टेंशन चीजों के हवाले से ना लिया करें यार, ज्यादा टेंशन ना लिया करें, बिकॉज हर चीज टेम्पररी है. ठीक है जी, बिकॉज लाइफ टेम्पररी है, ऐसे ही है. चलें जी, और क्या सीन है. साकिब साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे मोहम्मद आमिर. कहते हैं आह काश तुमने वो नो बॉल नहीं की होती. अच्छा वैसे आप इसको, मैं जरा इसको डिफरेंटली देख रहा हूँ. मैं इसको डिफरेंटली ये देख रहा हूँ कि नो बॉल अगर आमिर कर लेता, यानी कि अगर वो, लेकिन बात यह है कि आमिर वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड. ओके, उसने जब वो नो बॉल कराने का सोच लिया था सलमान भट्ट और आसिफ के साथ मिलके, आमिर इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज हो चुका था. अक्सर मैं ये सोचता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है ये पकड़ा गया उस वक्त, बिकॉज अगर ये नहीं पकड़ा जाता तो इसका बिहेवियर रीइंफोर्स होता. ये हमारे राशिद भाई क्या कहते हैं, फैंसी फिक्सिंग से निकल के ये मैच फिक्सिंग की तरफ जाता, ग्रेजुएट करता ना नेक्स्ट लेवल पे. अभी उसने फैंसी फिक्सिंग स्टार्ट की है, फिर वो मैच फिक्सिंग में आता. ये जो पकड़े जाते हैं
तो इस वजह से आपको लगता है कि ये बच गया, अब ये मजीद नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. वो कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फिर फूक फूक के पीरा होता है. तो आमिर का यही हुआ सिलसिला. अब आमिर कोई अप्रोच भी करेगा तो आमिर उसको रिफ्यूज कर देगा. लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि बहुत सारे आमिर से पहले भी नहीं पकड़ा गया और आमिर के बाद भी नहीं पकड़ा गया. बहुत सारे मैचेस आपको पता है बड़े ऑब्वियस पाकिस्तान हारा है आमिर के बाद ही. 2010 की सीरीज में अगर आप देख लें, हम जब उसके बाद जो हमने क्रिकेट 2010 के एक मैच का मैं नाम नहीं ले रहा, आप समझ रहे हो मैं किस टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ. बहुत ऑब्वियस था कि ये सिलसिला जो है वो हो क्या रहा है, लेकिन नहीं पकड़े गए. ये पकड़ा गया तो इनके हिस्से की जो जाहिर है मैच फिक्सिंग थी वो साइडलाइन हो गई. ठीक है, तो बस ये समझ लें इसको. एंड में अब ये पॉजिटिव ही देख सकते हैं चीज को. यार फहीम भाई के लिए बहुत सारी दुआएं. अमर का ये कहना है अभी हम दुआएं बिल्कुल कर चुके हैं और अल्लाह बेहतर करे. कासिद खान कहते हैं वी रीच्ड ऑफिस एट 7:30 ड्यूरिंग रमजान, सो हार्डली वन सेगमेंट ऑफ योर शो लिसन, बट फील्स गुड टू हैव अ वैरायटी ऑफ ट्वीट्स फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी. योर रिस्पॉन्स ऑन द ट्वीट इज वेरी इंफॉर्मेटिव. जी अल्लाह का शुक्र है, कोशिश कर करके जो है वो ट्वीट्स की क्वालिटी को बेहतर करवाया है काफी ज्यादा. कोशिश ये होती है कि ज़्यादा हेलो अदील भाई क्या हाल है, अस्सलाम वालेकुम, और वो बहुत सारी दीनी बातें जो शेयर की जा रही होती हैं, वो जो जेपैक्स लगा दिए जाते हैं, उसकी जगह इंफॉर्मेटिव सवालात पूछे जाएं. जब इंफॉर्मेटिव सवालात पूछे जाते हैं तो फिर इंफॉर्मेटिव जवाबात भी दिए जाते हैं या आप कोई फैक्ट शेयर करते हैं, तो ऐसा मुझे बड़ा अच्छा लगता है और ये क्रेडिट आप लोगों को ही जाता है. ओके जी, रियाजुर रहमान साहब कहते हैं विजुअलाइजिंग वेल नोन एयरलाइंस बाय फ्लीट कंपोजिशन. वाह, दुनिया में सबसे ज्यादा किन एयरलाइंस के पास जो है वो जहाज हैं? सबसे बड़ी एयरलाइन जो है वो अमेरिकन एयरलाइंस है. 913 प्लेन्स अमेरिकन एयरलाइन के पास है. वाह. उसके बाद है डेल्टा, फिर है यूनाइटेड, फिर है साउथ वेस्टर्न. ये साउथ ईस्ट था, साउथ वेस्ट. ये अमेरिका की साउथ वेस्ट आपको पता है कि इट्स लो कॉस्ट एयरलाइन, लेकिन कमाल एयरलाइन है यार. और उसके बाद आती है चाइना सदर्न एयरलाइन. ओ यानी आप देखें दुनिया के जो टॉप 4 फ्लीट्स हैं उसमें अमेरिकन एयरलाइंस हैं, यानी अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली. पहले तो हो गई अमेरिकन एयरलाइन, then they have got Delta, then they have got United, and then you have got Southwest Airline, and then 5वें नंबर पे चाइना सदर्न एयरलाइन जो है वो आती है. तो इसमें एक और सवाल भी होता था कि अमेरिकन एयरलाइन में अमेरिकन ईगल भी शामिल है? बिकॉज अमेरिकन ईगल अगर मुझे याद है इट इज देयर लो कॉस्ट वर्जन, सो आई डोंट नो. नंबर 6 पे बाय द वे IAG इंटरनेशनल एयरलाइंस ग्रुप है, जिसमें ब्रिटिश एयरवेज और आइबेरिया जो है, जो कि स्पेन के एक जमाने में नेशनल फ्लैग कैरियर हुआ करता था, वो है. फिर चाइनीज ईस्टर्न है नंबर 7 पे. नंबर 8 पे एयर फ्रांस KLM. नंबर 8 पे, नंबर 9 पे टर्किश एयरलाइन नंबर 9 पे है. ऑलराइट. नंबर 10 पे लुफ्थांसा. There's no Emirates. Emirates is on number 11. Total fleet at 265. Then all Nippon Airlines, Japanese Air Canada, Singapore Airlines. Very good. Number 15 पे Singapore Airlines. जबरदस्त. Good. Thank you sir. रियाज साहब एविएशन के आदमी है, एविएशन की बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं. अभी हम बढ़ रहे हैं इस वक्त ब्रेक की जानेब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Alright, from the movie खुदा के लिए, that was बंदिया हो, and hope you guys enjoyed that. Good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया, सुबह 7:37 हो चुके हैं. प्रोग्राम में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, you can tweet me with the hashtag sunrise with Adil. Alright, चलें जी, प्रोग्राम में आगे चल के जरा हम बात करेंगे, जब हम जरा इंटरनेशनल खबरों का जिक्र करेंगे, टाइम मिलता है हमको इंशाल्लाह, तो डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट द फ्रेंच प्रेसिडेंट. उनकी जानिब से जो है वो काफ़ी अमेरिका के हवाले से सख्त बयानात जो हैं वो इस वक्त आए जा रहे हैं. ओके, उस पर बात की जा सकती है. इलॉन मस्क ने कल इंटरव्यू दिया BBC को. आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों ने उसके कुछ क्लिप्स जो हैं वो ज़रूर देखे होंगे. सो कुछ बातें इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें इससे निकल कर आती हैं उसका जो है वो जिक्र किया जा सकता है फॉर श्योर. हमने ये जूल के हवाले से बात की थी, जो कि जावेद साहब ने ट्वीट शेयर किया था कि जिन पे इन्होंने एक भारी सेटलमेंट की है $462 मिलियन की. किस मुतालिक है, किस बाबत है, ये बात भी की जा सकती है. तो एज ऑलवेज लॉट्स टू टॉक अबाउट इन द प्रोग्राम, बट यहाँ पे जरा आपके मैसेजेस पे मैं एक बार फिर से देखता हूँ. एमी अली साहब का मैसेज आया हुआ है और अच्छा कहते हैं, अच्छा ये बेसिकली इन्होंने जो इस पर आपको पता है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल, कल से पाकिस्तान के तमाम मसाइल अपनी जगह हो चुके हैं. इकोनॉमी तबाह हो गई है, रिसेशन में जा रहा है मुल्क, सारी चीज़ें. लेकिन इमरान खान का निकाह और उनकी जो ज़ौजा हैं, उनकी पिछले निकाह के बाद जो इद्दत थी या तलाक के बाद जो इद्दत थी, वो इस वक्त अहम मौजू बन गया है.
और ज़ाहिर है इसकी सर्टन बैकग्राउंड है, सारी चीज़ें हैं और एक सॉर्ट ऑफ इमरान खान के एक अगर आप देखा जाए तो आपके उनके कैरेक्टर पे ये हमला किया जाए. मैं तफसील से इस पे बात करूंगा नहीं एमी, तुमने खासतौर पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं हमारे क्योंकि रेजिडेंट पोएट हैं, आपको पता है एमी साहब, लेकिन वो ये कहते हैं. अच्छा बिल्कुल, जो आज सुबह इत्तेफाक से बिकॉज मुझे पता ये चला कि शाज़ेब खानज़ादा साहब ने भी अपने प्रोग्राम में कल काफ़ी तफसील से इस टॉपिक के ऊपर बात की है. तो मैं तो ये सोच रहा था कि भाई शाज़ेब खानज़ादा तो पाकिस्तान में लिबरल वैल्यूज़ के बड़े हामी माने जाते हैं और बड़े ही मोहब्बत और पसंद की जाती है उनसे इस चीज़ के इस बात पे कि जी बहुत ही आज़ाद सोच है उनकी और कहीं पे भी किसी की ज़ातियात पे आँच नहीं आने देते. तो बहुत सारों की हमारे यहाँ जो है ना वो ज़रा लिबरल, जो बल्कि आपने यूज़ ये किया है कि हद तो ये हो गई है कि इस मुल्क के लिबरल अजहान भी इस वक्त इद्दत पे मुल्ला की ज़बान बोल रहे हैं. खुदारा इद्दत की इल्लत को समझें. आई थिंक इस मामले को, इमरान खान का ये मामला हो या ना हो, हमारी सोसाइटी में एक्चुअली जो इशू आ गया है वो ये आ गया है कि हम शायद इद्दत का मामला समझ नहीं पाए. मैं हमारे जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ उसमें हम बहुत छोटे हुआ करते थे, अपने टीनेजर्स में हुआ करते थे. हमारी वालिदा ने भी अपनी इद्दत की और वाकई हम भी जिस तरह की सख्तियां और बातें सुना करते थे. बल्कि मैंने शायद आपको बताया था कि मेरी अपनी एक दोस्त जिनका ताल्लुक मीडिया से है, उन्होंने एक ज़माने में उनको जब इद्दत की ज़रूरत पेश आई तो उन्होंने जाके किसी मौलवी साहब से ये फतवा लिया कि मैं अपना काम जारी रखना चाहती हूँ बिकॉज आई एम द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ माई फैमिली, तो मैं अपने ऑफिस जो है वो जाना चाहती हूँ. तो मैंने उन खातून को ये बोला, मैंने कहा यार आप माशाल्लाह बहुत एजुकेटेड खातून हैं और बड़ी वेल स्पोकन और प्रोफेशनल खातून हैं, आप खुद निकाल के क्या ये मसला नहीं पढ़ सकती थी? एक मौलवी साहब से इजाज़त लेने की इसकी क्या ज़रूरत थी? दीन आपको हरगिज़ नहीं रोकता कि आप अपने कारोबार ज़िंदगी जो है वो मुअत्तल कर देंगे उन 4 महीने 10 दिन के लिए, जो कि देखें बेवी के बाद जो टाइम होता है और जो तलाक के बाद इद्दत का टाइम होता है ज़ाहिर है वो डिफरेंट होता है. तो मैंने कहा कि ये आपको किसने कह दिया? तो मैंने कहा खुदारा इसकी इल्लत को समझिए, इसकी ज़रूरत को समझिए, क्या वजह है. बल्कि हमारे तो क्योंकि उल्मा ज़रा मॉडर्न टेक या मॉडर्न सोच रखते नहीं हैं, हमारे यहाँ तो ये भी बात इस वक्त जो है ना वो करनी चाहिए कि वो आजकल जो मॉडर्न ज़राए हमारे पास अवेलेबल हो चुके हैं, बिकॉज जाहिर है अब से कुछ दहाइयों पहले तक आपके पास ये ज़राए नहीं होते थे. अब इन ज़राए के होने के बाद क्या इस पूरे मामले को एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखने की ज़रूरत है? सोचेगा इस हवाले से. बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी. हसन इकबाल साहब कहते हैं गवर्नमेंट शुड अनाउंस ईद हॉलीडेज एज सून एज पॉसिबल. आई थिंक गवर्नमेंट शुड अनाउंस ईद हॉलीडे मेरे ख्याल से आज से अनाउंस कर दें, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट तो पता नहीं वीकेंड तक क्या क्या कर दें इनके साथ. चला सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग वाले दिन पब्लिक हॉलीडे अनाउंस हो गई है. 10 दिन की छुट्टियां दे दी हैं हुकूमत ने ईद की. बिकॉज बहरहाल थोड़ी देर बाद हम अखबारात में जो है वो खबरों पर जो है वो नजर डालने वाले हैं, जिसमें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने चीफ जस्टिस साहब ने घर जाने से पहले 2 बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वो लिखवा कर गए हैं, जिसका जाहिर है अब इट्स गोइंग टू सेट द नैरेटिव फॉर द अपकमिंग डेज. और एक बहुत ही विशस कैंपेन भी आप देखेंगे थोड़े दिनों में स्टार्ट होने वाली है. कल हमारे वजीर आजम साहब भी बेचारे ओवर टाइम, वैसे खैर शहबाज शरीफ साहब मेहनती इस हवाले से मेहनती बहुत हैं कि मेहनत बहुत करते हैं, टाइम बहुत लगाते हैं. सुना है जी कुछ नींद का भी कुछ इशू है तो वो सोते भी बहुत कम है और काम करते रहते हैं. उस काम का कोई इम्पैक्ट मुल्क पे हुआ या नहीं हुआ 1 साल में जो पाकिस्तान का हाल हुआ वो तो हमारे सामने है बहरहाल. लेकिन सुना है जी कल इफ्तारी के बाद उन्होंने फिर अपने जो अहम लीगल माइंड्स हैं, आई मीन अहम जो कानूनी जहन उनके इर्द गिर्द हैं लोग, उनके साथ उन्होंने काफी तवील नशिस्त की है. और जो वाइब्स आई हैं वहां से वो ये कि शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि वो आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे, आखिरी गेंद तक. ऑलराइट ग्रेट, चलें जी देखते हैं और क्या सीन है जी. खालिद अनवर साहब ने भाई सिंधी दे, मैं कल सिंधी में की बात कर रहा था, आज साईं ने मेरा सिंधी का इम्तिहान ले ही लिया जी. आपने जो है ना वो शाह लतीफ की एक बैत जो है कहते हैं खूबसूरत सुबह जी शुरुआत बटाई सरकार जी हिण बैत सा. अब भाई ये मुझे वैसे समझ पूरी आई नहीं है लेकिन मुझे इसका तर्जुमा ही बताना चाहिए था. परचियता पल भरी डमर जी ताबा डेरी सखिया रहन सी जिन जो आसरो अल्लाह में. अब ये मुझे बता दें इसका मतलब क्या है जरा सा. ठीक है जी, आखिरी लाइन तो मैं समझ में आ गई है. अच्छा जी अताउर रहमान साहब, सर आपके कोटे का एक ट्वीट आज हो चुका है सर. आप तो आहिस्ता आ ही नहीं रहे माशाल्लाह, आपने आगे भी और ट्वीट्स किए हुए हैं, है ना सर. जिब्रान कहते हैं बिग शाउट आउट टू सनराइज व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स फॉर वार्म वेलकम and their prompt help for my query. Feel grateful to be part of a such kind community. Thanks all. हाँ देखिए मुझे अक्सर बड़ा अफसोस होता है कि हमारे कुछ दोस्त जो है ना वो उस ग्रुप को छोड़ के चले जाते हैं ये सोचते हुए कि यार बड़ा नेगेटिव टॉक्सिक एनवायरनमेंट है एंड ऑल.
लेकिन लोग इसका जो मस्बत पहलू है इन व्हाट्सएप ग्रुप्स का, जिसमें तश्कील में ज़ाहिर है आप लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और हमारे जो एडमिन्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त जिम्मेदारियां जो हैं वो अपनी इसमें निभा रहे हैं. सो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है और वो मेरे ख्याल से यही है, कभी भी किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है तो उस पर वो ज़रूर लोग लब्बैक कहते हैं कोई ना कोई. जबरान जो कि ऑस्ट्रेलिया में होते हैं और मेरे ख्याल से शायद पाकिस्तान तशरीफ़ भी ला रहे हैं अभी अपनी तातीलात के लिए, अपने गांव ईद मनाने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं शायद. सो उन्होंने कोई क्वेरी अपनी रेस की होगी जिसका इनको जो है ना वो जवाब मिल गया. सो अच्छे लोग भी हैं यहाँ, अच्छी बातें भी होती हैं, सिर्फ इसको एक नेगेटिव जाविये से देखना भी जो है ना. बाकी मैं वहशी ग्रुप कहता हूँ, ये कहता हूँ, वो तो प्यार मोहब्बत में कहता हूँ यार. हमारे घर में बच्चे कम वहशी हैं क्या, लेकिन हम सबके घरों में, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि हम उनसे प्यार नहीं करते. तो बहरहाल ये है बात. आगे बढ़ते हैं जी. हसान शेख कहते हैं 2013 स्टडी फाउंड दैट स्पेंडिंग मनी ऑन अदर्स यील्ड्स मोर हैप्पीनेस देन स्पेंडिंग इट ऑन योरसेल्फ. वैसे बड़ी प्यारी बात है, अपने ऊपर पैसा खर्च करने से ज्यादा खुशी दूसरे के ऊपर पैसा खर्च करने से होती है. What a beautiful thought यार. खर्च करें भाई, रमजान के अब आखिरी 8 दिन रह गए हैं, तो जितना आप अल्लाह की राह में जो है ना वो पैसे खर्च कर सकते हैं वो करें यार. सीरियसली यार, बहुत इस वक्त हालात बुरे हैं और क्या बताऊं जी. मोहम्मद आसिम साहब कहते हैं इट वाज नाइस डुअल नुसरत फतेह अलीज, आपको देखकर और उपल दिल दे के दिल दिया. जबरदस्त. हाँ जी, आपको देख के हम कुछ बदल से गया. बड़ा खूबसूरत ये गीत है यार ये खान साहब का. कहते हैं अल्लाह फ़हीम अली खान साहब को सेहत कामला अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन. इसके अलावा बहुत सारी दुआएं फ़हीम भाई के लिए. अहमद अवैस भी कहते हैं और अरशद गुमरो साहब कहते हैं आई के इनिशियली सेट कोई रह तो नहीं गया बट इट शुड बी नाउ. कोई इल्जाम तो रह तो नहीं गया. हाँ, अभी तो पता नहीं क्या क्या और आने वाला है जी. कलीम जाफरी साहब कहते हैं सरकारी तातीलात का ऐलान हुआ नहीं सर, अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, सिर्फ जराए के मुताबिक जो है वो खबरें आ रही हैं. गौर खान कहते हैं व्हाट अबाउट द लेटेस्ट न्यूज ऑफ रिमूविंग द रेगुलेटरी ड्यूटीज ऑन व्हीकल मोबाइल फोन, हाउ मच विल दिस ब्रिंग डाउन द प्राइसेस ऑफ कार्स. नहीं जी, अभी तक तो कोई ऐसी, गौर खान आफरीदी साहब, कोई ऐसी खबर नहीं आई है. मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त गवर्नमेंट इस पोजीशन में भी है कि इस तरह की रेगुलेटरी ड्यूटीज को वो नीचे लाएगी ऑन मोबाइल फोन्स एंड ऑल और गाड़ियां, बिकॉज इस वक्त भी आप जानते हैं कि हो सकता है इस महीने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक करंट अकाउंट सरप्लस पोस्ट करे, लेकिन दिस करंट अकाउंट सरप्लस डज नॉट होल्ड एनी इंपॉर्टेंस और एनी वैल्यू, बिकॉज हमने अपनी एक्सपोर्ट, अपनी इंपोर्ट्स को अभी तक रोक के रखा हुआ है, कर्टेल किया हुआ है. सो अगर हुकूमत रेगुलेटरी ड्यूटी या जो भी उन्होंने अजीम शान किस्म के टैक्सेस इंपोर्टेड फोन्स और गाड़ियों पे लगा लिए हैं, इसका मतलब ये कि आप मजीद इंपोर्ट्स को जो है वो लब्बैक कह रहे हैं, को दावत दे रहे हैं. ये मेरे ख्याल से काफ़ी जो है ना एक ख़तरनाक मूव होगी. मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट अपनी तमाम तर इकोनॉमिक महाज में हिमाकतों के बावजूद इस वक्त ये डिसीजन लेगी, लेकिन ये हुकूमत कुछ भी कर सकती है, आपको पता है. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, so that was Mikal Hassan Band with चल बुलिया. अगर आपने पहली बार ये सुना होगा ना तो फिर I'm pretty sure आपको ये कलाम ऑफ कोर्स बुल्ले शाह सुना होगा पहली बार, तो I'm pretty sure आपको अच्छा लगा होगा. अगर आप सुनते रहते होंगे तो आप कहेंगे वाह क्या बात है. चलें जी, ग्रेट. 7:55 हो चुके हैं. आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट की कल बाय द एंड ऑफ द ऑफिस आवर्स जो एक्टिविटीज थी वो आज इस वक्त सफ़ा अव्वल पर मौजूद हैं. ऑल राइट, जंग अखबार ने 8 कॉलमी खबर लगाई है. चलें जी, क्या लिखता है जंग अखबार. चीफ जस्टिस इख्तियारात, बेंच तश्कील, वुकला आज हड़ताल करेंगे. अच्छा, वुकला बेसिकली पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से ये चीज आई है. दिस इज नॉट अ स्ट्राइक विच हैज बीन endorsed by the bar association. So अब देखते हैं जी, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और केपी की बार काउंसिल्स ने जो है वो हिमायत का ऐलान कर दिया. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन. तो ये इसका डेफिनेटली आज के काम से मुझे हाई कोर्ट भी जाना है, तो देखते हैं इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या होता है. बेंच, अच्छा जी, जस्टिस बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा. अथॉरिटी पर सवाल उठाने वाले जजेस शामिल नहीं, लिखना है जंग अखबार का. एक्सप्रेस क्या लिखता है, सुप्रीम कोर्ट बिल पर 8 रुकनी बेंच तश्कील, आज समाअत होगी. ये बेसिकली आप जानते हैं जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से, उसमें कमी के हवाले से जो अभी एक बिल पास हुआ है विच हैज नॉट बिकम एन एक्ट बाय नाउ, इसकी सुनवाई होनी है. और 2 जर्नलिस्ट हजरात हैं जिन्होंने ये केस फाइल किया था, और उसके अलावा भी और लोग होंगे, आई एम प्रीटी श्योर. बेंच में जो जस्टिस 8 लोगों का ये बेंच है. और अगर फर्ज करें ये पता नहीं सुनवाई कब तक चलनी है, क्या होना है, बिकॉज याद रहे कि 10 दिन, अब तो खैर 2 या 3 दिन इसको हो गए,
10 दिन में ऑटोमेटिकली ये एक एक्ट बन जाएगा, ये बिल से ये कानून बन जाएगा. सो उसके अंदर ही अंदर इसका फैसला आना है. तो ख्याल यही है कि अगले हफ्ते तक इसमें फैसला कोई ना कोई आ जाना चाहिए ईद से पहले. लेट्स सी क्या होता है. सिलसिला पाकिस्तान बार कौंसिल 8 रुकनी बेंच की तश्कील के खिलाफ आज मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान. सुप्रीम कोर्ट ने, जी बिल्कुल, आई थिंक ये तो मामला अपनी जगह है, लेकिन शायद उससे एक बहुत बड़ा मामला जो है वो इस वक्त पंजाब में और केपी में इलेक्शंस के हवाले से. इलेक्शन फंड्स हुकूमतूली नताइज वाजे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखा कि तकरीबन 2.5 पेजेस का इस पे एक नोटिस जो है वो भेजा है और उसने काफी सारे लोगों को, चीफ जस्टिस साहब ने और बेंच ने जो है वो इनवाइट किया, जिसमें अटॉर्नी जनरल तो ज़ाहिर हैं ही हैं, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ होना चाहिए, लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक को भी जो है वो इनवाइट किया गया, उनको भी बुलाया गया कि आप भी आइए जरा जी, सरकारी खाते वगैरह और अकाउंट्स तो लेकर आइए, कितना पैसा पड़ा है, क्या है सिलसिला. और इसके अलावा भी आपको पता है कि उसमें फिर सेक्रेटरीज को बुलाया गया है. मैंने सुना है जी सेक्रेटरी खजाना को तो तातीलात पे भेज दिया गया है, लेकिन ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लेटर है. और मैंने आपको बताया था कि जी वजीर आजम साहब अपने लीगल माइंड्स को लेकर कल रात गए तक जो है वो बैठे रहे हैं और सुनने में आया कि वजीर आजम की सदारत कानूनी टीम का अजलास, अदालती बिल के दिफा का फैसला, इखराजात, इलेक्शन इखराजात से मुताल्लिक केस में जारी नोटिस पर भी गौर, लीगल ऑप्शंस पर ब्रीफिंग, सीनियर पार्टी कायदीन का अजलास आज होगा. 8 रुकनी बेंच के कयाम का कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा. रमजान के बाद दुकानों पर सस्ता आटा फराहम करना शुरू कर देंगे. आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है जी. वजीर खजाना का ये कहना है तमाम पेश की इकदाम कर लिया. IMF के हवाले से बात कर रहे हैं. IMF का ये कहना है बोर्ड से मंजूरी के बाद जल्द स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा. अच्छा, ये बेसिकली हमारी जो वजारत खजाना है उसने एक ट्वीट में ये बात की है और लोगों को ये उम्मीद एक बार फिर से दिलाई है कि जी बस IMF प्रोग्राम आवे ही आवे. लेकिन आपको पता है कि इस वक्त IMF और वर्ल्ड बैंक का जो है वो सालाना इजलास हो रहा है और जहाँ पे जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मौजूद हैं वाशिंगटन में, उनका ये कहना है कि उनको IMF से अब तक ऐसी कोई भी वाइब नहीं मिली है कि पाकिस्तान के साथ जल्द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने वाला है. तो गवर्नमेंट तो ये बात बोल रही है, गवर्नमेंट ने इसका दावा जरूर किया है, लेकिन अनइक्विवोकली अभी तक IMF की तरफ से ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई है कि वाकई अब जो है हम काफी करीब आ चुके हैं पाकिस्तान के साथ अग्रीमेंट साइन करने के लिए. ओके जी, आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है. अमारात से फाइनेंसिंग की तहरीरी जमानत रवां हफ्ते मिलने का इम्कान. $1 अरब के लिए मामला फाइनल हो चुके हैं. सेक्रेटरी खजाना IMF को आगाह कर देंगे. और इमरान कहते हैं लीडर सादिक और अमीन हो तो लोग अदालत के बजाय उसके पास जाएंगे. ओके, ठीक हो गया जी. दुनिया न्यूज क्या कह रहा है? दुनिया अखबार ने आज 8 कॉलमी खबर शाया नहीं की. ठीक है, इमरान खान कहते हैं मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज का अगवा ये सब लंदन प्लान का हिस्सा है. शेख रशीद की मुलाकात उनसे हुई है. अच्छा जी, हालिया मर्दमशुमारी, कराची की आबादी 11% घट गई. कराची में कौमी असेंबली की 2, सिंध असेंबली की 4 नशिस्तों से महरूम हो सकता है. देख लें भैया, ये मैं कह रहा था हमारी रेड लाइन वाली पार्टी को कि आपकी रेड लाइन जो है ना वो ना सिर्फ क्रॉस हुई है, बुरी तरह क्रॉस हुई है, बल्कि उनको सिग्नल दिया गया है कि कुछ कर सकता है तो कर ले बच्चू. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning दोस्तों. ने प्रोग्राम अभी शुरू किया, सुबह के 8:07 हो चुके हैं and we are just a day away from the start of the series against New Zealand. न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का आगाज बस अब हुआ ही चाहता है और पाकिस्तान टीम डायरेक्ट अपनी तैयारियां भी अपने आखिरी मराहिल में उनकी पहुंच गई. न्यूजीलैंड की टीम ऑफ कोर्स परसों पहुंच गई थी, यानी कल परसों रात गए, अलग सुबह, कल जो भी आप कहना चाहें. कल तो उन्होंने दिन आराम भी किया और साथ साथ जिम में जो है वो उन्होंने प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी की है. और आज जो है उनकी टीम पहली बार कदाफी स्टेडियम ट्रैवल कर रही होगी जहाँ पे वो नेट्स वगैरह करेंगे. याद रहे जी, ये मैच जो है पहला कल खेला जाएगा रात को 9 बजे. इस मैच का होना है आगाज और आज ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई भी होगी, कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल्ड है और एक अखबार का ये दावा है कि इस T20 सीरीज के अब तक जो मुकाबले फरोख्त के लिए आए हैं वो तमाम फरोख्त हो चुके हैं. ये इतने सारे टिकट बिक गए रमजान में मैच में. वाह क्या बात है. वेल डन इफ दैट इज ट्रू. बहरहाल वो तो खैर आवाम स्टेडियम में आती है. खैर हमारे यहाँ भरे हुए स्टेडियम का हर किसी मतलब नहीं होता कि टिकट्स पूरे बिके हैं या नहीं, बट स्टेडियम भर जाते हैं हमारे यहाँ, ये बड़ी अच्छी बात है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है, नजम सेठी साहब रोजाना कोई ना कोई इंटरव्यू दे रहे होते हैं. अच्छा है जी, मीडिया वाले जो हैं वो भी जरा बिजी रहते हैं इस चक्कर में.
प्लेयर पावर का तासुर मुस्तरद, पाकिस्तान टीम बहुत मुत्तहद करार, बाबर की ज़ेर क़यादत अगर फतूहात मिलती हैं तो उन्हें कौन हटा सकता है, न्यूजीलैंड से सीरीज में कप्तानी के लिए बेहतरीन इंतखाब है, आगे फिर सेलेक्टर्स, कोचेस और मिकी आर्थर फैसला करें, देखेंगे. ये देखें जी, बाबर का भी मौक़िफ़ मालूम किया जाएगा, कप्तान से कह दिया फिक्र ना करें और आगे बढ़कर क़यादत करते हुए फॉर्म पर तवज्जो दें. शान मसूद की सलाहियत जांचने के लिए बतौर नाइब आजमाने का सोचा था. प्लेइंग 11 में शामिल ना करना टीम मैनेजमेंट का फैसला था जिस पर एतराज नहीं हुआ. कभी सिलेक्शन कमेटी एक काम में मुदाखलत नहीं करता. बतौर चेयरमैन सवाल पूछना मेरा हक है जिसका वो जवाब देते हैं. अजीब कॉन्ट्राडिक्टरी और कंफ्यूजिंग सी बातें कर रहे हैं ये बहरहाल जी. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. जावेद भाई जावेद नहीं आता यार. अब तो जावेद भाई पता नहीं कितने अरसे तक जब भी जावेद भाई का हम नाम सुनेंगे हमें तो वो मशहूर ज़माना क्लिप याद आने वाला है. वैसे यार सीरियसली यार जावेद भाई किस दौर की पैदाइश है, याद है ना आपको. क्या कहते हैं, भारतीय टीम को एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान आना चाहिए. बिल्कुल जावेद भाई, आप ही इस बात का वो इंतजार कर रहे थे. ओके, और क्या सीन है. क्रिकेट स्पॉन्सरशिप का मामला हुकूमती ऐवानों में पहुंच गया. जुआ करने वाली कंपनी से दोबारा मुआहिदा संजीदा मसला है. कायमा कमेटी कौमी असेंबली का ये कहना है. आप जानते हैं ये दाफा बेट नामी जो कंपनी है, जिनके एक झेली कंपनी है दाफा न्यूज के नाम से, दाफा न्यूज, ये पाकिस्तान क्रिकेट के पिछले काफी अरसे से बहुत ही रेगुलर स्पॉन्सर जो है वो चलती आ रही है. लेकिन जाहिर है वो हमारी जरा आदत होती है ना चीजें ओवरडू करने के हवाले से. तो हमने आई थिंक इस PSL में ये पूरा जो बेटिंग कंपनी जो कि अपने सरोगेट बिजनेसेस के साथ आके एक फ्रंट बिजनेस क्रिएट करके अपने आप को स्पॉन्सर्स में लेकर आती है. आई थिंक हम बहुत तफसील से इस पर बात कर चुके हैं PSL के दौरान भी. अब देखिए मेरे सामने इस वक्त ESPN क्रिक इन्फो चल रहा है, अभी 1x bet यहाँ पे चल रहा है. अभी जो है वो बैनर चेंज होगा और यहाँ पे चेंज होके जो है ना वो BJ स्पोर्ट्स आ जाएगा कि IPL और ये वो गेट बोनस अप टू 26,000 एंड ऑल एंड स्टफ. आई डोंट नो मैन, काफी मेन स्ट्रीम होती जा रही है पाकिस्तान में ये चीजें. ओके, और क्या सीन है. और जो है वो सूरत हाल. कोई और खबर हमारे पास. आकिब जावेद कौमी T20 टीम की क़यादत में तब्दीली के ख्वाहा. पाकिस्तानी साइड को शाहीन आफरीदी जैसे जारे मिजाज कप्तान की जरूरत है. वाह वाह. और उस्मान कादिर कहते हैं कौमी टीम में शमूलियत अकरबा परवरी का नतीजा नहीं, किसी की दोस्ती के बजाय अपनी सलाहियत के बलबूते पर इस मकाम पर आया. बहरहाल जी वो कौन सी कारकर्दगी है उस्मान, हमें बता दें जिसकी बुनियाद पर आप टीम में आ जाते हैं बार बार. लेकिन बहरहाल चलें जी, ये हो गया सीन. जरा अब फुटबॉल के हवाले से भी जो है वो हम बात करते चलते हैं, बिकॉज चैंपियंस लीग के मैचेस कल खेले गए और कल का जो एक 2 मैचेस क्वार्टर फाइनल स्टेज है, आपको पता है 2 मैचेस कल खेले गए. रियल मैड्रिड ने चेल्सी को शिकस्त दी 2-0 से. करीम बेंजीमा और असेंसियो के ऑन द आइदर साइड ऑफ द ब्रेक इन्होंने गोल स्कोर किया और 2-0 से कामयाबी हासिल की चेल्सी के खिलाफ. वैसे कम गोल पड़े चेल्सी के, लेकिन फिर भी बहरहाल जी सेकंड लेग में 2-0 की लीड के साथ रियल मैड्रिड जा रहा होगा. दिस वुड बी प्रीटी सॉलिड फॉर देम. इसके अलावा AC मिलान ने जो है वो शिकस्त दी नापोली को 1-0 से. और ऑल इटालियन मैच ये ठीक हो गया जी. आज यूरोपा लीग के क्वार्टर फाइनल जो हैं वो मैचेस होने वाले हैं एंड इसमें रात 12 बजे मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी होस्टिंग सेविया. ओके, मैनचेस्टर यूनाइटेड इज हैविंग अ डिसेंट रन. वीकेंड के प्रीमियर लीग मैचेस के हवाले से फिर हम कल बात करेंगे. ठीक है जी, कल T20 सीरीज का भी आगाज हो रहा है तो कल जरा हम कुछ रिकॉर्ड्स और स्टैट्स के आईने में भी इन चीज़ों के हवाले से बात कर लेंगे. पाकिस्तान में एक न्यूजीलैंड की टीम ज़ाहिर है ऑफ कोर्स टेस्ट सीरीज तो बड़ी दिलचस्प टेस्ट सीरीज खेल के जा चुकी है. नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द लिमिटेड ओवर्स लेग ऑफ दैट. ओके, और कोई खबर जरा देख लूं स्पोर्ट्स में. इंटरनेशनल कोई न्यूज. खुल जा अल्लाह के बंदे, कभी जो जरूरत हो जल्दी खुलने की उम्मीद हो इस पेज की और वो खुल जाए. छोड़ो रहने दो यार, नहीं खुल गया. 10 मैन चेल्सी लूज फर्स्ट लेग अवे टू रियल मैड्रिड. ओके, ये होगी बात. और क्या सीन है. नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी हम रुक जाते हैं और कैसी है नहीं खबर. चलो ग्रेट. अभी आपको हम लिए चलते हैं. ब्रेक नहीं है, ब्रेक में टाइम है. आप लोग कुछ मैसेजेस पे अभी हम फिलहाल नजर डाल लेते हैं, देख लेते हैं जी क्या है. मोहम्मद वारसी साहब कहते हैं व्हाट अबाउट पाकिस्तान लोन डील. अच्छा, इस पे मैं बात वैसे कर चुका हूँ
एंड फरी सरफराज कहती हैं वेदर इज बिकमिंग टफ डे बाय डे. बिल्कुल ऐसा होगा. अब अप्रैल में भी अगर अब गर्मी नहीं आएगी तो फिर कब आएगी आखिर गर्मी. ओके जी. इसके अलावा शाहीन ताहिर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम. इमरान खान की लीगल टीम के सीनियर रुकन अजहर सिद्दीक एडवोकेट के घर पेट्रोल बम फेंके गए. 2 मोटरसाइकिल साइकिलों पर 4 अफराद वाज़ेह तौर पर हमला करते हुए देखे जा सकते हैं. जी हाँ, इस वक्त ट्विटर पे, ये सोशल मीडिया पे बड़ी खबर है. मुझे नहीं पता मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कितनी कवरेज दे रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि इमरान खान साहब की जो लीगल थिंक टैंक है उसके काफ़ी अहम मेंबर हैं अजहर सिद्दीक साहब. और उनके घर पे आप देख सकते हैं 2 मोटरसाइकिलें डबल सवारी बंदे आए. प्लास्टिक की उन्होंने जो है बोतलों में पेट्रोल डाल के जो है वो फेंका है, लेकिन दोनों जो है वो मेरे ख्याल से धमाके हुए नहीं है, फटी नहीं वो. साथ तमाम कहते हैं इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट साउथ वेस्ट एयरलाइन इज दैट आउट ऑफ 730 और सो प्लेन्स ऑफ साउथ वेस्ट ऑल आर बोइंग 737. Alright, that is very interesting. 737, just imagine the economies of scale that they enjoy. I mean, होता है अक्सर ऐसा. I mean, इतनी बड़ी 730 जहाज सारे के सारे 737. That's pretty interesting. सब जेट हैं, कोई प्रॉपेलर वगैरह उन्होंने नहीं रखा हुआ. इवन आपको पता ना एयरलाइंस जानबूझ के जो है वो ज्यादा अपनी वेरिएशंस लाती नहीं है. जैसे कि अगर आप एमिरेट्स की बात करें तो उनके पास भी मेरे ख्याल सिर्फ 2 ही जहाज के मॉडल हैं. सो अच्छा रहता है उनके लिए, जरा आसानी रहती है. इमरान कहते हैं कैन यू प्लीज शेयर योर थॉट्स व्हाई इन्फ्लेशन इज एस्केलेटिंग विद डिस्काउंट रेट इंक्रीज एंड वेयर बोथ फैक्टर्स लुक लाइक टू बी स्टॉप्ड. अच्छा, वेयर बोथ दीज फैक्टर्स लुक लाइक टू बी स्टॉप्ड के बारे में तो मैं कुछ खास नहीं कह सकता, लेकिन वाकई ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा वैलिड सवाल है कि इतना डिस्काउंट रेट बढ़ाया जा रहा है, उसके बावजूद इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है. इसका एक बड़ा लॉजिकल सा जवाब भी है और वो मैं अभी शामिल नहीं कर पाऊंगा बिकॉज फिलहाल मुझे एक ब्रेक की जाने पड़ना है. ब्रेक से वापस आके हमें टाइम मिलता है आगे चल के तो आपके सवाल का मैं जवाब जो है वो देने की कोशिश जरूर करता हूँ. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज दी सनराइज शो विद मी अदील अज़हर एंड गुड मॉर्निंग. जिन लोगों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया 8:21 हो चुके हैं और आप लोग के जरा मैसेजेस को हम कैचअप करने की कोशिश करते हैं. एंड एस उमर आपने एक कलाम शेयर किया है रमजान की मुनासबत से. इट्स कॉल्ड हार्ट सॉन्ग बाय तालिब अल हबीब. मैं इसको सुन लेता हूँ सर, अगर बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश करते हैं. अच्छा जी, राहत हमीद कहते हैं मसला इद्दत नहीं, मसला इमरान खान है. फॉर द फर्स्ट टाइम सो कॉल्ड लिबरल एंड मौलाना दोनों एक साथ एक्सपोज हुए हैं. चलें जी, आप इस मामले को ऐसे देखते हैं सर. इमरान शेख कहते हैं प्लीज विश हाफिज शहीद शेख गुड लक. ही इज रिप्रेजेंटिंग बहरिया कॉलेज इन जी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन एंड पार्टिसिपेटिंग इन अवान. वाह क्या बात है भाई, गुड लक टू शहीर और बहुत सारी दुआएं उनके लिए. और मुझे बताइएगा कि इसका नतीजा जो है वो क्या रहा. ठीक हो गया जी, चलें. और इसके अलावा लॉट्स ऑफ प्रेयर्स. इमरान कुरैशी साहब ने बहुत सारी दुआएं भेजी हैं हमारे दोस्त फ़हीम अली खान के लिए. अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल अता फरमाए, आमीन. एंड देन ओके, आपने शाह लतीफ़ का एक कलाम शेयर किया है उवैस अहमद मेमन ने. अच्छा, ये आबदा परवीन की आवाज़ में से मैंने सुना नहीं है, लेकिन मैं इसको डेफिनेटली सुनता हूँ और देखते हैं इसको हम प्रोग्राम में शामिल कर पाएंगे या नहीं. अजहर अली कहते हैं शाज़ेब टॉक्ड अबाउट हिस्ट्री ऑफ दिस निकाह, उमर चीमा स्टोरी एंड अब्यूज ही गॉट फ्रॉम पीटीआई फॉलोअर्स. He also showed the statement from the same Maulana who said if a woman says her iddat is complete then it's okay. शाहजेब की जय हो भाई, जय हो, जबरदस्त, ग्रेट. कासिम मलिक साहब कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ वर्शिपर्स एंड उमरा परफॉर्मर्स इन मस्जिद अल हराम रीच मोर देन 1.149 मिलियन ऑन वेडनेसडे. या मेरे ख्याल से इसमें कोई 2 लाख तो पाकिस्तानी होंगे. आई एम प्रीटी श्योर. माशाल्लाह जिस तरह लोग जो है ना वो गए हुए हैं उमरा करने. तारुल्लाह खान साहब फ़हीम अली खान साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं, आमीन सुमा आमीन. मोहम्मद वसीम कहते हैं स्वीडन ऑन वेडनेसडे अनाउंस दैट इट इज क्लोजिंग एम्बेसी इन पाकिस्तान indefinitely citing security situation in Islamabad. It also said that the embassy cannot answer any query regarding its reopening. हाँ यार, मैं कल ट्विटर पे देख रहा था कि एक हमारे दोस्त ने कहा था कि ये इमरान खान की जो हरकतें हैं उसकी वजह से बैरून मुल्क एम्बेसीज बंद हो रही हैं पाकिस्तान में. मैंने कहा यार किस तरह की बातें करते हैं यार. अपनी जरा अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट या इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट तो प्रेजेंट की है सुप्रीम कोर्ट में वो तो पढ़ लें. अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो सिक्योरिटी मामलात के एक्सपर्ट नहीं होते. ज़ाहिर है उनको जिसने डेटा फीड किया है अपने मुल्क की, आप खुद बुरे हालात बता दो. शुक्र है न्यूजीलैंड वालों ने ये रिपोर्ट नहीं पढ़ी, वरना वो तो अपनी टीम भी नहीं भेजते पाकिस्तान. अच्छा जी, शाहरुख जो है फ़हीम साहब के लिए दुआएं भेज रही हैं, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह. इसके अलावा इमरान अहमद कहते हैं दिस अस्माउल हुस्ना आवर चाइल्डहुड मेमोरी एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट टू अल्लाह. कैन यू प्ले इन योर शो. चलिए जी देखते हैं, बिल्कुल ये भी शामिल करते हैं हम अपनी लिस्ट में.
फराह मुश्ताक कहती हैं न्यूज़ पेपर नो डाउट इज अ सोर्स ऑफ न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन बट इन एडिशन यू कैन यूज इट एज अ बटर पेपर वाइल बेकिंग. इट कैन बी यूज एज एक्सेलेंट ऑयल एब्जॉर्बेंट फॉर योर फ्राइड आइटम्स. यार वैसे आई वुड अवॉइड दैट. कहते ही हैं क्योंकि वो जो उसके ऊपर इंक होती है. डॉक्टर साहबा, आप तो डॉक्टर साहबा हैं, मेरे ख्याल से आप ज्यादा बेहतर जवाब दे सकती हैं. मैंने सुना ये है कि जो पेपर, जो न्यूज़ पेपर में जो इंक इस्तेमाल होती है ये काफी खतरनाक होती है, डेंजरस होती है, इसलिए इसको जो है अवॉइड करें. मैं तो यही कहूंगा आपको. अच्छा जी, इसके अलावा जहांगीर कहते हैं आदिल भाई, सेंसस ऑफ कराची शुड आल्सो बी कंसर्न फॉर आवर न्यू रोमांस वाली पार्टी बिकॉज रिसेंटली दे हैव बीन बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ कराची नेशनल असेंबली सीट. बिल्कुल जी, ये जो न्यू रोमांस वाली पार्टी आप कहना चाह रहे हैं विच इज पीटीआई, उनका जो ओवरऑल दे वोक अप वेरी लेट ऑन द एंटायर सेंसस वाला इशू बिकॉज गालिबन ऐसा लग रहा है कि पीटीआई इस वक्त माइक्रो इशूज पे फोकस नहीं कर रही है. उनका पूरा का पूरा इशू जो है पाकिस्तान में अगले इलेक्शंस को जो है वो जीतना है और वो इस पे कुछ करें ना करें उनको इस पे बात तो करनी है बिकॉज उनको सीटें तो खैर वो यहाँ से जीत जाएंगे, कराची से अच्छी हाई सीटें जीत जाएंगे. इवन दो जो कराची की एक साबिक विनिंग पार्टी है उनका कहना यह है कि उनकी जबरदस्त डीलें हो गई हैं और वो बहुत सीटें निकालने, दर्जनों के हिसाब से सीटें कराची से निकालेंगे वो, लेकिन दर्जन से ऊपर तो कम से कम मेरे पास नंबर आ चुका है उनका. बट बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, पीटीआई अब जागी है इस पूरे इशू के ऊपर और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसें वगैरह कुछ की हैं. अरसलान ताज घुम्मन कुछ एक्टिव हुए हैं इसमें, जो कि सेक्रेटरी हैं उनके कराची के, जिले कराची के उनके. लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से आई थिंक क्योंकि कराची की आबादी 11% कम होने वाली है, बल्कि कल फवाद चौधरी ने ये अच्छी बात बोली कि हैदराबाद और कराची की पॉपुलेशन में सिर्फ 27 लाख का फर्क होने वाला है. तो कभी कोई मौका मिले तो जरा हैदराबाद को क्रॉस करके देख लें और कभी कोई मौका मिले तो कराची को क्रॉस करके देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन दोनों शहरों की आबादी में सिर्फ 27 लाख का फर्क कैसे हो सकता है. लेकिन अजीब सुन शहर है कराची, हम लोग अजीब सुन लोग हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता. जाहिद खान कहते हैं सलाम भाई, अनस इज सेइंग हाय, टुमारो ही इज गोइंग टू वॉच T20 ऑफ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड. वाह वाह क्या बात है, जबरदस्त. तुम हो उन लोगों में से जिन्होंने इसको हाउसफुल करवाने वाले हैं, शाबाश. एहसन जामी कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम पाकिस्तान में है, 22 करोड़ तमाशाबीन जो है तमाशाई पिछले 70-75 सालों से मैच देख रहे हैं. वैसे बात तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है, जबरदस्त बात की है. पाकिस्तान नियरिंग एग्रीमेंट विद IMF एज UAE आल्सो रेडी टू डिपॉजिट फंड दिस वीक. पाकिस्तान फर्स्ट, PDM और PTI सेकेंडरी. देखो यार, मैं इस बात को मान लेता हूँ, उमर फारूक, पाकिस्तान सबसे पहले आता है. हमारे तो एक लीडर हमेशा ये बात बोल के गए सबसे पहले पाकिस्तान. लेकिन मसला ये हो गया है कि अभी तक हमारे पास IMF की तरफ से ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं आई है. मैंने सुबह भी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, जो कुछ अच्छे जर्नलिस्ट IMF पहुंचे हुए हैं, उन्होंने भी ये इंडिकेशन दी है कि जो गर्मजोशी का मुजाहरा IMF के हवाले से पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कर रही है, उन्होंने अपने ट्वीट में ये बोला कि जी बस मुआहिदा होवे ही होवे, वो गर्मजोशी उनको IMF की तरफ से जो है वो नजर नहीं आ रही है. सो ये भी याद रहे कि इंतहाई शदीद गर्मजोशी के साथ जो है वो हमारे अजीम वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने 10 फरवरी को जो है ये बयान दिया था कि बस IMF का मुआहिदा होवे ही होवे. और लग ये रहा था कि बस 13-14 फरवरी तक जो है वैलेंटाइंस डे वाले दिन दोनों प्रेमी एक दूसरे के साथ SLA साइन कर लेंगे, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. 2 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं, अभी तक हमारा IMF के साथ SLA साइन नहीं हुआ. तो अब आप कैसे यकीन कर सकते हैं हुकूमत की इन दावों के ऊपर? अल्लाह करे ये एग्रीमेंट साइन हो जाए, बिकॉज इसके अलावा फिलहाल हमारे पास कोई आसरा है नहीं. जुनेद सिद्दीकी कहते हैं लास्ट की इलेक्ट्रिक बिल वाज अ बिट शॉकिंग एंड वरीसम. इट वाज ₹8,200 फॉर 193 यूनिट्स कंजम्पशन व्हाइल माय भाई living just a kilometer away from his place was billed 8,800 for 296 units. There was a bifurcation of peak and off-peak hours in my bill while nothing such in भाई's bill. चेक करना पड़ेगा. मेरे ख्याल से दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो कि इलेक्ट्रिक का बिल ठीक से समझ पाते हैं और उसमें 2 + 2 4 कर सकते हो. लेकिन कोशिश कीजिए सर, क्या किया जा सकता है. भाई स्टेट बैंक की पॉडकास्ट में स्टेट बैंक की ऑटो फाइनेंस की PRs पर भी कुछ बोले. एनी रिलैक्सेशन एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर? नहीं, इस पे क्या बात करें सर. देखिए, हम तो टॉपिक जो मिलता है वो उसी पे बात कर ली जाती है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई इस वक्त फिलहाल कोई रिलैक्सेशन आप देखेंगे अगले आने वाले महीनों में. इमरान कुरैशी कहते हैं इट हैज बीन 14 years दैट वी हैड आवर फर्स्ट मीटअप विद अदील एंड अदर लिसनर्स एट मैकडॉनल्ड्स सीव्यू. इट वाज द April 12th, ओके, 2009. सोचें यार, शो शुरू करने के तकरीबन 4.25 साल बाद पहली हमें ऐसा लगा कि हम इतने हो चुके हैं कि हम एक मीटअप कर सकते हैं. सोचें आप. आई थिंक फेसबुक वुड हैव बीन द रीजन फॉर दैट. आई थिंक एक प्लेटफॉर्म हमको मिल गया था. क्या ख्याल है? अच्छा जी, इसके अलावा नुमान यूसुफ, मैंने सही नाम लिया है, नुमान यूसुफ.
हमें तो जावेद भाई से टिंगल डबल याद है, इट इज इन हिज जीन्स. आपको क्या याद आता है जावेद भाई से? गवादर में सब्जी मंडी तो एक ही है सिर्फ, मुझे ये बड़ा याद है उनका. वैसे उनका इश्तिहार आया था, पता नहीं गवादर की वो सब्जी मंडी बनी भी है नहीं, जिसका जावेद भाई आज तक कोई 10-12 साल पहले इश्तिहार में आया करते थे. ऑलराइट, चलें जी, ग्रेट. अभी जो है वो हम बढ़ रहे हैं ट्विटर ट्रेंड्स की जानिब. अच्छा नहीं, उससे पहले एक हैप्पी बर्थडे की विश आई है. ऑलराइट, कामरान जो कि हमारे कजन हैं, उनकी साहबजादी जिनका नाम अलीजे है, जो कि हमारी साहबजादी की सारा की भी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, और अभी सारा बैठी हुई अपने कुछ फ्रेंड्स की लिस्ट बना रही थी, तो उसमें अलीजे दूसरे नंबर पर आई थी एक्चुअली. तो अलीजे की आज सालगिरह है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू अलीजे, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड होप यू हैव अ वेरी गुड डे. आज घर में बड़ी अच्छी सी पार्टी रखी हुई हो, रमजान है, तो क्या हो गया. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil. Good morning दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. 8:36 जो है वो इस वक्त हो चुके हैं, और जरा जल्दी से कुछ इंटरनेशनल खबरों पर नजर डाल लेते हैं, बिकॉज याद रहे जी वही फिर 8:45 तक बहुत तवील एक इंटरनेशनल कह रहा हूँ एक बहुत तवील ब्रेक आता है, जिसमें फिर कुछ बात करना जरा मुश्किल हो जाती है. उसके बाद आके बस फिर खुदा हाफिज कहने में ही जो है ना टाइम लग जाता है. सबसे पहले हम बात करते हैं जी ये खबर जिसका हमने मुख्तसरन जिक्र किया था अर्ली इन द मॉर्निंग. इट इज अबाउट वन ऑफ द वर्ल्ड टॉप वेपिंग कंपनी. ये जो वेपिंग, जो ई सिगरेट वाली जो कहानी, आपको पता है कि ये पिछली दहाई में जो एक नया ये चोंचला जो है ये आया है, और इसमें एक जो बड़ी कंपनी है इसका नाम है जूल, JWL. जूल लैब्स जो है उन्होंने $462 मिलियन की एक डील, बेसिकली एक अपना क्लेम की सेटलमेंट की डील की है अमेरिका में, अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों के साथ. अच्छा, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उन्होंने झूठ बोला था कि हम सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है नॉल. देखिए, आप किसी भी बंदे से ये बात पूछें, वो ये आपको बताएगा, जो एक जनरल परसेप्शन वेपिंग की क्रिएट हुई हुई है, ई सिगरेट की हुई हुई है, कि यार इट इज नॉट डेंजरस टू हेल्थ. बहुत सारे लोग का दावा यह है कि उन्होंने ई सिगरेट की वजह से अपने आप को सिगरेट की लत से जो है वो बचा लिया. लेकिन द रिसर्च नाउ क्लियरली सजेस्ट दैट ई-सिगरेट, दिस वेपिंग थिंग इज एज डेंजरस, इज एज बैड, और इसमें और भी केमिकल्स जो कि सिगरेट में भी नहीं जा रहे होते, उसमें तो वो भी केमिकल्स जो हैं वो आप उसको इनहेल कर रहे होते हैं. ये जो कंपनी है जूल लैब्स, इनके जिस बात के ऊपर इन पे जुर्माना जो है वो किया जा रहा है, वो ये, अच्छा ये भी बता चलूं कि अब तक तकरीबन $1 बिलियन के क्लेम्स जो है ये कंपनी सेटल कर चुकी है. और हाँ, तो मैं बता ये रहा था कि इन पे जुर्माना जिस बात का किया जा रहा है वो ये कि माजी में इस कंपनी ने अपने इश्तिहारात कुछ इस तरह बनाए हैं जिसमें उन्होंने नौजवानों को टारगेट किया है. यानी उन्होंने इस तरह का कुछ सिलसिला किया है, अपनी कैंपेन्स इस तरह की बनाई हैं कि जिसको नौजवानों को तरगीब होती है. रादर देन टेकिंग ओवर सिगरेट इन फ्यूचर, व्हाई डोंट यू स्टार्ट विद वेपिंग राइट नाउ. अभी से स्टार्ट कर लो, बिकॉज अपेरेंटली ये एक उन्होंने इंप्रेशन इस तरह का क्रिएट किया है दैट वेपिंग या ई सिगरेट इज नॉट दैट बैड फॉर योर हेल्थ. लेकिन जो कि गलत बात है, दोनों चीजें गलत हैं. एक तो ये कि जिस तरह आप सिगरेट में यूथ को टारगेट नहीं कर सकते, आपने किसी भी एड से आप सिगरेट के इश्तिहार, तो आपको पता है कि आप अबव द लाइन इश्तिहार, बिलो द लाइन, सब पे पाबंदी लग गई है, तो आपको पता है कि ये फिर सरोगेट एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं. आई मीन इवन दो इट्स अ हराम बिजनेस, वी नो, इसमें मेरे ख्याल से कोई शक नहीं है. इनके कोई एड्स वैड्स भी आपको नजर नहीं आते, तो ये क्या करते हैं कि अपने ऊपर डिफरेंट लिबादे उड़ा के अपने आप को जो है ना फिर मार्केट कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह का सीन जो है वो कर रहे होते हैं. क्योंकि इंसान की जिंदगी का मामला है, ज़ाहिर तंबाकू भी जानते हैं कैंसर कॉज करता है, सब कुछ करता है, और ये खुद मानते भी हैं. अब क्या सीन है, अब ये हुआ है कि इन्होंने इस तरह कुछ अपने एडवर्टाइजमेंट्स माजी में बनाए. देखिए, मैं माजी में जोर दे के बता रहा हूँ कि जिससे लगे ऐसा कि ये हालात, यानी ये इतने खतरनाक आपके लिए होती नहीं है. एड्स में नौजवान फीचर किए गए, जिसमें वो नौजवान जब फीचर कर रहे होते हैं तो फिर नौजवान ज़ाहिर इसमें नजर भी आ रहे होते हैं, नौजवान फिर इंस्पायर भी होते हैं. तो बहरहाल ये कंपनी कहती है कि जी हम अपने जो माजी है उसकी जो हमसे गलतियां हुई थी उनको हम अब खत्म करना चाहते हैं और वी वांट टू मूव ऑन. इसका मतलब ये है कि पिछले कुछ सालों में लगता है कि जूल ने अपनी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी में जो है वो तब्दीली की है. और कहते ये हैं कि उस कंपनी ने ये बोला है कि 2019 में आके उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तब्दील की है, और कहते हैं दैट द यूज ऑफ इट्स प्रोडक्ट बाय द पीपल अंडर द एज 18 has fallen by 95% since the autumn of 2019 when the company changed its marketing practices as part of the company-wide reset. यानी वो ये बात मान रहे हैं. लेकिन जब भी कोई सेटलमेंट के लिए जा रहा होता है ना, सेटलमेंट का मतलब ये कि
उन पे एक क्लेम फाइल किया गया और वो कहते हैं कि यार ये मुकदमाबाजी छोड़ो, आओ बाहर कोई डील कर लेते हैं. देखो बाहर जब कोई डील करते हैं इसका मतलब ये, जैसे पाकिस्तान में आप जाते हैं ना, नैब के कवानीन में प्ली बार्गेन होती है. कोई बंदा प्ली बार्गेन क्या कहता है यार मुझ पे केस वेस ना चला, कुछ ना कर यार, कोर्ट कचहरी के चक्कर से निकलो, आओ बाहर चल के डील कर लेते हैं, कानून के दायरे में रहकर ही. और फिर वो बंदा जो है ना, वो बेसिकली वो एक एक्नॉलेजमेंट होती है दैट आई हैव कमिटेड दैट क्राइम एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस लिटिगेशन एंड ऑल, आई एम कॉट माय, वो कहते हैं ना मैं पकड़ा गया हूँ. वो रहने दे, जुमला कंप्लीट नहीं हुआ, अच्छा हुआ. लेकिन ये हुआ सिलसिला. तो ये अमेरिका की रियासत ने जो है ये जूल नामी कंपनी पे ये केस किया. उन्होंने मान लिया जी हमने गलतियां की हैं, ठीक है जी. वो अपने माजी को पूरा चैप्टर क्लोज करके आगे बढ़ना चाहते हैं. However guys, whether it's cigarette or it's e-cigarette, stay away from this nonsense. All right, आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा इलॉन मस्क ने कल इंटरव्यू दिया बीबीसी को. वाह क्या बात है यार. इलॉन मस्क ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया और काफी दिलचस्प और बड़ा मजेदार इंटरव्यू था. मैंने पूरा तो अभी देखना है, इंशाल्लाह मैं टाइम निकालूंगा ओवर द वीकेंड, डेफिनेटली इसको देखूंगा. लेकिन उसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि समझ में आए. उसमें एक तो ये कि इलॉन मस्क ने इस बात को कबूल किया कि ट्विटर को चलाना कोई आसान काम नहीं है. ट्विटर इज ए वेरी टफ ऑर्गेनाइजेशन टू रन. अच्छा, ये जो बीबीसी का बंदा बैठा हुआ था ना यहाँ पे, जेम्स क्लेटन, जिन्होंने ट्विटर हेडक्वार्टर्स इन सैन फ्रांसिस्को में इनका इंटरव्यू किया, वो तैयार नहीं लग रहा था मुझे बहुत ज्यादा यार. जैसे कहते हैं ना, इतना कोई तैयारी उसकी मुझे अच्छी वाली जो है ना वो लग नहीं रही थी. लेकिन बहरहाल जी, इलॉन मस्क का ये कहना है कि जी उसके आने के बाद से ट्विटर पे उस पर इल्जाम ये लगाया जाता है कि ट्विटर में हेट स्पीच जो है वो बढ़ गई है. उससे सवाल पूछा जेम्स क्लेटन ने, ये बीबीसी वाले बंदे ने, उस पे उसने कहा कि नहीं, ही डिनाइज दैट, ही सेड ऐसा कुछ भी नहीं होता. कहते हैं जी मैंने तकरीबन 4 लाख अकाउंट जो है एक महीने में रिमूव करवाए हैं जस्ट टू मेक ट्विटर सेफ. ऑलराइट, अ लॉट ऑफ पीपल वुड डिसएग्री टू दैट व्हाट इज बीइंग सेड, बट देयर आर एविडेंसेस एज वेल. अनफॉर्चुनेटली जो बीबीसी का बंदा था वो इस वक्त ये एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सका. इसके अलावा ही सेज दैट उसकी जो जंग है बॉट्स के खिलाफ, यानी जो जाली अकाउंट जो है उनके खिलाफ जो है वो अभी चल रही है. और उसकी जो है वो उसने बड़ी तादाद में ये बॉट्स जो हैं ये डिलीट करवाए हैं. और आप जानते हैं पाकिस्तान में भी सियासत में जो है ये बड़ा इस वक्त अहम अमल दखल इन बॉट्स का चल रहा है. मसलन इस वक्त पाकिस्तान की एक सियासी पार्टी, में उसका नाम नहीं ले रहा, वो बॉट्स के मामले में बहुत एक्टिव हो गई है. यानी मजेदार बात ये होती है क्योंकि अब आपको पता है कि ट्विटर ने एलॉन मस्क ने एक बड़ा अच्छा काम भी किया, जहाँ गलत काम उसने किया अपनी जगह, लेकिन उसने कुछ अच्छी चीजें भी लेकर आए. जो नंबर ऑफ ट्वीट्स की रीच है, जो व्यूज हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि आपका ट्वीट एक्चुअली कितने लोगों तक पहुंच रहा है. सो पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी है जिनकी नंबर ऑफ व्यूज ऑफ द ट्वीट्स आर सेम एज द नंबर ऑफ रीट्वीट्स एंड लाइक्स दैट दे आर गेटिंग. इसका मतलब ये देयर इज एन अमेजिंग मैसिव बॉट अटैक और बॉट फैसिलिटेशन जो कि की जा रही है. बॉट का मतलब जाली अकाउंट जो एग्जिस्ट नहीं करते, लोग उनके नाम से मल्टीपल अकाउंट्स एंड ऑल बने हुए होते हैं, फेक अकाउंट जिन्हें आप कह सकते हैं. सो मिस्टर एक्स के नहीं मिस्टर एक्स नहीं, मिस्टर डब्ल्यू के, मिस्टर एस के अकाउंट के फॉलोवर्स हैं, लाख सवा लाख होंगे. उनके ट्वीट्स के जो व्यू है वो 5,500 है और नंबर ऑफ आर्टीज वो भी 5,500. यानी जो भी वो ट्वीट देख रहा है उसको वो आर्टी कर रहा है. अच्छा, ट्वीट की कोई ऐसा लेवल भी नहीं था कि चलो यार मैं आर्टी कर दूं, रीट्वीट कर दूं. तो ये अच्छा मजेदार बात ये है कि मिस्टर एस की जो सियासी पार्टी के लीडर हैं, जिनको वो शायद ऑलमोस्ट खुदा की तरह परस्तिश करते हैं, उनको भी इतने रीट्वीट्स नहीं मिल रहा है जितने इनके रीट्वीट्स हो रहे हैं. तो अब आप देख लें जी ये क्या हो गया. ऑलराइट, ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, ही इज अगेंस्ट बैनिंग टिकटॉक. उन्होंने बोला जी टिकटॉक को बैन नहीं करना चाहिए. दैट्स जबरदस्त. इसके अलावा और उसने क्या बोला, हाँ उसने बोला कि मैंने जो बाइडेन को वोट किया था इलेक्शन में. काफी सारे लोगों का यह ख्याल है दैट ही इज बीन अ रिपब्लिकन पार्टी सपोर्टर, इसकी इंक्लिनेशन रिपब्लिकन की तरफ रही है, लेकिन इसका वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है ना वो कुछ जातियात पर मबनी जो है वो पड्डा हो गया था. He said close to half of the country voted for Donald Trump, but he wasn't one of them. He voted for Joe Biden. All right. इसके अलावा उससे भी सवाल पूछा गया कि अगर आपके पास अभी $44 अरब की दोबारा पेशकश आ जाती है कि यार इसको ट्विटर को इतने में बेच दो, तो क्या आप ये करेंगे? तो उसने जवाब दिया कि न मेरे भाई न, मैं ऐसा नहीं करूंगा. ठीक हो गया जी.
उसके अलावा जो है वो हम बात कर रहे हैं ही विल, ठीक है. अच्छा हाँ, एक और भी कल बड़ी खबर आई है और वो ये खबर आई है दैट अमेरिका का जो मशहूर रेडियो स्टेशन है NPR, जिनकी अब पॉडकास्ट बड़ी जबरदस्त होती हैं और मैं अक्सर NPR की पॉडकास्ट अपने सुनने वालों को, जो लोग मुझसे मैसेज करके पूछते हैं अदिल भाई कोई पॉडकास्ट रेकमेंड करें, तो मैं NPR की पॉडकास्ट उनको रेकमेंड करता हूँ, नेशनल पब्लिक रेडियो. तो वो नेशनल पब्लिक रेडियो जो है उन्होंने ट्विटर से कता ताल्लुक कर लिया है. सो नेशनल पब्लिक रेडियो इज अराउंड 8 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर, लेकिन NPR ने ये कहा है दैट वी आर क्विटिंग ट्विटर बिकॉज आपको पता है ट्विटर अब लेबल लगाता है दैट इट्स अ गवर्नमेंट एफिलिएटेड इदारा, इट्स अ पब्लिक फंडेड इदारा, इट्स अ गवर्नमेंट फंडेड इदारा. सो NPR को इन्होंने गवर्नमेंट फंडेड करार दिया है, जबकि NPR का ये कहना है ओनली 1% ऑफ देयर फंडिंग कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. बाकी पब्लिक उसको जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही होती है. दीज लेबल्स रियली मैटर बाय द वे. कभी टाइम मिला दोबारा बात करेंगे, लेकिन अभी मुझे बढ़ना है एक तवील कमर्शियल ब्रेक की जाने. मैं मिलूंगा आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. अच्छा यार 2.5 मिनट रह गए. अब इस पे क्या बात करूं मैं, आप मुझे बताइए. यानी कि 2.5 मिनट में तो मैं बिल्कुल स्टार्ट ही करता हूं मैं यार, और टाइम जो है वो खत्म हो जाता है. अच्छा भाई, जुनेद सिद्दीकी साहब आपके बिल के हवाले से अभी इंस्टा लाइव में अनस रजा ने मैसेज भिजवाया है कि शायद आपका उन्होंने 5 kVA से ऊपर टैग किया हुआ है, जिसमें पीक और ऑफ पीक वाली कहानी होती है. तो अपने बिल का जरा बैक साइड देखिएगा कि आपकी टैगिंग क्या हुई है. आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट interesting piece of information that Anas has shared. So thank you so much for that, Junaid. I hope you are listening right now. और जावेद इकबाल कहते हैं सबसे महंगा जूता माइकल जॉर्डन का जूता 2.2 मिलियन अमेरिकन डॉलर में फरोख्त हुआ है. ऑक्शन हाउस के मुताबिक माइकल जॉर्डन ने जूता एक बॉल बॉय को बतौर तोहफा दिया था. वाह यार, मजे आ गए इसके तो यार. अच्छा जी, फ़हीम अली खान साहब, सर आपने थोड़ा प्रोग्राम लेट ट्यून इन किया है, लेकिन आज सुबह से आपकी दुआओं का माशाल्लाह तांता बंधा हुआ है और आपको दिल की तकलीफ कल हुई है और आप इस वक्त कार्डियो अस्पताल में एडमिटेड हैं. आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं. अल्लाह ताला आपको जल्द शिफायाब करे और आगे भी आसानियों का जो है वो अल्लाह ताला आपके लिए मामलात फरमाए. आमीन सुमा आमीन. इसके अलावा और क्या सीन है यार, और क्या मैं बात करूं अभी यार. बस ये कि आज हेयरिंग है कोर्ट की 11:30 बजे 11 बजे आई थिंक 11:30 बजे कोर्ट हेयरिंग है आज. देखते हैं उसमें क्या मामला होता है. 2 बड़े इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं अभी आपको पता है, आज और कल. आज वाले मामले ज्यादा एक्चुअली कल वाला मामला है, बिकॉज सबसे ज्यादा दूररस नताइज जो होंगे वो उसके जो है ना निकलेंगे. तो आज वकला ने, जो पाकिस्तान बार काउंसिल है, उन्होंने अपनी हड़ताल का जो है वो ऐलान भी किया हुआ है और देखते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है. मुझे अभी इत्तेफाक से सिंध हाई कोर्ट ही जाना है किसी काम से, तो वहां पे जाके जरा चेक करते हैं कि हड़ताल का क्या इम्पैक्ट है. तो ट्वीट करता हूँ उस हवाले से, मैं चेक करता हूँ क्योंकि हेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही है. ठीक हो गया. चलो गाइस, अब वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. मेरी इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात जो है वो अब कल सुबह एक बार फिर होगी, which is going to be the Friday morning show, the end of the week for most of us. Brilliant. मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह एक बार फिर. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.